नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग। मैं हूं रफ़ी समी। झारखंड में हेमंत सरकार को लेकर जहां कयासों और अटकलों का बाजार गर्म है, तो वहीं ट्वीट का खेल भी लगातार जारी है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट के माध्यम से ये संकेत दिए हैं कि सरकार जल्द ही चली जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर फर्जी ट्विटर अकाउंट बनने के बाद सूबे की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस पूरे बाबत क्या कुछ कहा है सत्ता पक्ष ने, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। बैक टू बैक ट्वीट, हर ट्वीट में हेमंत सरकार पर खतरे का इशारा, हर ट्वीट में सरकार जाने की भविष्यवाणी। झारखंड के बढ़ते सियासी पारे में बीजेपी चला रही है अपना ट्विटर वॉर। इससे झारखंड की राजनीति में सवालों और कयासों का दौर भी जारी है। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ लगे आरोपों पर सुनवाई पूरी कर ली है और कभी भी आयोग अपने फैसले से राज्यपाल को अवगत करा सकती है। ऐसे में भाजपा ने झारखंड में ट्विटर वॉर चला रखा है। इस ट्विटर वॉर की कमान थाम रखी है गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने। निशिकांत लगातार ट्विटर पर हेमंत सरकार जाने की भविष्यवाणियां दोहरा रहे हैं। लगातार हो रहे ट्वीट से झारखंड की सियासत में अटकलों का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया है। वहीं सत्ता पक्ष सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहा है। सत्ता पक्ष की माने तो यूपीए के सभी विधायकों में एकजुटता है और अगर हेमंत सोरेन की सदस्यता जाती भी है तो इसका सरकार पर कोई असर नहीं होगा। जनता ने उन्हें संसद में प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको ज्योतिष विद्या में अपना हाथ आजमाने का ज़्यादा शौक आ गया है। इस प्रकार के हाइपोथेटिकल बातें करना ये उनकी आदत बन चुकी है। और ख़ास करके जब केंद्रीय एजेंसियों और जो सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है जिसके जरिए तमाम सदनों का निर्धारण होता है, या हम कहें कि चुनाव होता है, चुनाव आयोग के बारे में भी इस प्रकार की बातें करना, इस प्रकार से लोगों को गुमराह करने की बात करना, तो और उसमें राम का नाम बदनाम करना कि जय श्री राम हो गया काम। भाई आप कहना क्या चाहते हैं ना, खुल करके आइए। अगर इतना ही ज्योतिषाचार्य में अपने हाथ आजमाने की इच्छा है तो मुझे लगता है कि उनको सांसदी से त्यागपत्र दे करके देवघर में एक कार्यालय जरूर खोल लेना चाहिए कि इस प्रकार की बातें करके जनता को किस प्रकार से दिग्भ्रमित किया जाए। जहाँ तक प्रश्न है कि सियासत या राजनीतिक तपिश का, तो झारखंड के लिए कोई नई बात नहीं है। झारखंड में अगर कोई मामला आया है, चुनाव आयोग में बात है, वहाँ सुनवाई हो गई है, लेकिन जिस प्रकार की बेसब्री दिखाई जा रही है, आखिर इस बेचैनी का सबब क्या है? रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने दीजिए, तस्वीर अपने आप साफ होती चली जाएगी। हम तो ये चाहते हैं कि चुनाव आयोग जब सुनवाई करने के बाद अपना मंतव्य दे, तब उसके आधार पर आगे कोई बातें कहे जाएं। लेकिन इस प्रकार से राजनीति में बने रहने के लिए मीडिया में बयानबाजी करके, अनर्गल प्रलाप करके, अगर राज्य की जनता को गुमराह करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है तो ये उनको मुबारक हो। और कुछ लोग तो इस प्रकार का बेसब्रापन दिखा रहे हैं जैसे कि बस इसी पर राज्य चल रहा है। ये तो पहले से चल रहा है कि इस राज्य में एक चुनी हुई मजबूत सरकार, जिसने बार बार अपने चुनाव को वैध साबित किया है, जितने भी उपचुनाव हुए जनता ने पुनः महागठबंधन की ओर मुहर लगाने का काम किया है। बावजूद उसके इस प्रकार से एक परसेप्शन वार में सरकार को बदनाम करने की नीयत से इस प्रकार की चीज़ें की जा रही हैं। सब गलत बात है और जो इस तरह का गलत ट्वीट चला है उस पर तो संज्ञान थाना में FIR किया गया है और वैसे गिरोह को पकड़कर उचित कार्रवाई होगी। निशिकांत का ट्वीट भी आ गया सर कि जय श्री राम हो गया काम। देखिए उनका तो हमेशा बोल रहे हैं, अब हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हमारा सरकार इंटैक्ट है, हमारा सरकार काम करेगी और यहाँ के 3.5 करोड़ जनता का आशीर्वाद हमें मिला। एक बार नहीं 3 बार मिल चुका है। देखिए बाई इलेक्शन 3 बार हुआ यहाँ पर, 3 बार हमें जीता। ये हमें आशीर्वाद दिया है, इसीलिए निश्चित है हम 5 साल हम पूरी करेंगे। देखिए उनका अपना विचार है, किसका विचार पर काहे हम दखल देने जाएंगे। फिलहाल सत्ता पक्ष इलेक्शन कमीशन के फैसले आने तक अपनी रणनीति जग जाहिर नहीं करना चाहती। इधर बीजेपी भी पूरे प्रकरण पर निगाहें जमाए है। सियासत के इस खेल में कौन किसको पटकनी देता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रांची से न्यूज़ विंग के लिए रफ़ी समी की रिपोर्ट।